आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। पिटलाइन के लिए आखिरकार आवाम का हुआ इंतजार खत्म। औरंगाबाद में माल धक्का की पिटलाइन का मरकजी व रियासती वज़रा की मौजूदगी में शानदार इफ्तिताह। गवर्नमेंट हॉस्टल्स में बुनियादी सहूलतों के फुकदान से बेजार हॉस्टल के तलबा ने जिला कलेक्टर की रिहाइश गाह पर दिया धरना और मसाइल फौरी हल करने का मेमोरेंडम के जरिए किया मुतालबा। रेड्डी कंपनी की धांधलियों के सबब शहर में कचरा निकासी का काम बड़े पैमाने पर मुतासिर, मगर मुताल्लिका म्युनिसिपल अफसरान सिर्फ कागजी कार्रवाई करके झाड़ने लगे अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला। शहरियान में बेचैनी, फौरी तवज्जो का मुतालबा। और हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमात तमाम तक पहुँचाने वाले सरकारी अफसरान को आदर्श ग्राम सेवक अवार्ड से किया गया डेकोरेट। IAS अफसरान के हाथों दिए गए एजाज़ात। खबरें तफसील से। औरंगाबाद में माल धक्का की पिटलाइन का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मरकजी व रियासती वज़रा और रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील भी मौजूद थे। आखिरकार अरसे दराज के इंतज़ार के बाद पिटलाइन का ये इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मरकज़ के मुतल्लिका वज़रा व कलीदी अफसरान के अलावा औरंगाबाद के राब्ता वज़ीर और रियासत के फल पैदावार व रोज़गार ज़मानत के वज़ीर संदीपान भुमरे, विधान परिषद में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अम्बदास दानवे और रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील की खुसूसी मौजूदगी थी। आया रहे कि औरंगाबाद एक सनती हब के रूप में जाना जा रहा है और शहर की तीनों जानिब वसी व अरीज़ सनती इलाक़े कायम हैं। इस लिहाज से माल व असबाब की बारदबरदारी के लिए एक अरसे से यहाँ इस पिटलाइन की ज़रूरत महसूस की जा रही थी और अब जबकि मरकज़ में रेलवे के वज़ीर ममलिकत भी औरंगाबाद से ही ताल्लुक़ रखते हैं, इसी तरह दीगर वज़रा भी इस इलाक़े की नुमाइंदगी करते हैं, तो उनकी नुमाइंदगी से पिटलाइन के क़ियाम की राह हमवार हुई और इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह अमल में आया है। गवर्नमेंट हॉस्टल के तलबा ने गुज़िश्ता शाम ज़िला कलेक्टर की रिहाइश गाह पर ज़ोरदार मुज़ाहरा किया और अपनी शिकायत व मुतालबात पर मबनी एक मेमोरेंडम ज़िला कलेक्टर के सुपुर्द किया। इस मेमोरेंडम में हॉस्टल इंतज़ामिया, हॉस्टल मुलाज़मीन व खिदमतगारों, मुतल्लिका हुक्काम व दफातर की शिकायत, लापरवाही और उसके नतीजे में तलबा को हो रही तकालीफ व शिकायतों की वजाहत की गई है। आया रहे कि दूर दराज और देही इलाक़ों की ज़रूरतमंद तलबा जो शहर आकर तालीम हासिल करते हैं, हुकूमत ने उनकी रिहाइश व ताआम व क़ियाम के लिए हॉस्टल कायम कर रखे हैं और इन हॉस्टलों में रहकर हज़ारों तलबा मुख्तलिफ़ कॉलेजों में तालीम हासिल करते हैं। ताहम इन हॉस्टल्स के दौरान क़ियाम तलबा को बेशुमार तकालीफ व अदम सहूलियात को मजबूरन सहना पड़ता है। हालांकि हुकूमत व इंतज़ामिया बेहतर नज़्म व नस्क़ और सहूलियात फराहमी के दावे करते हैं। किला अरग पर वाक़े गवर्नमेंट हॉस्टल में भी जब मसाइल व परेशानियों में इजाफ़ा हो गया तो यहाँ मुकीम तलबा ने मुतअद्दिद बार मुतल्लिका समाज कल्याण दफ्तर से रुजू किया। ताहम उनकी यहाँ नुमाइंदगी का कोई असर न हुआ तो मज़कूरा तलबा ने कलेक्टर ऑफिस का रुख किया और यहाँ शदीद मुज़ाहरा करते हुए नारेबाजी की और ज़िला कलेक्टर को मुतालिबाती महज़र पेश किया। इस महज़र पर हॉस्टल के कसीर तादाद तलबा के दस्तखत सब्त हैं। आया रहे कि यह हॉस्टल कमोबेश 1000 तलबा की रिहाइश की गुंजाइश रखता है। शहर से कचरा उठवाने के लिए मुकर्रर करदा रेड्डी एजेंसी के मनमाने कारोबार के सबब शहर के बेशतर इलाक़ों में कचरा निकासी का काम बड़े पैमाने पर मुतासिर हो रहा है, मगर मुतल्लिका इंतज़ामिया की बेहिसी बरकरार है। तक़सीम अवार्ड का ये प्रोग्राम जिला परिषद के ज़ेर एहतमाम गुज़िश्ता रोज़ गांधी जयंती के मौके पर शहर के तापड़िया नाट्य मंदिर में मुनक़िद हुआ। ग्राम विकास अफसर छाया मानिकराव को ये अवार्ड उनकी बेहतरीन कारकर्दगी, गाँव को RR बाबा स्मार्ट विलेज का 10 लाख का अवार्ड व इनाम दिलवाने, कोरोना दौरानिये की बेहतरीन खिदमत, गाँव को 100% गिलाज़त से पाक यानी हगंदारी मुक्त बनाने, नन्हे मुन्ने वो बच्चों के लिए खुसूसी प्रोग्राम चलाने, बचत गट के क़याम के लिए ख़वातीन की बेहतर रहनुमाई व हौसला अफजाई, मुअम्मर व माजूरीन के लिए खुसूसी प्रोग्राम के अहतमाम
और हुकूमत की कई दीगर स्कीमात व मंसूबों को गाँव में राइज करने और लोगों तक पहुँचाने जैसे कई लायक सताइश कारनामों के एतराफ़ में दिया गया है। ये अवार्ड ज़िला परिषद CEO नीलेश गटने, विलास मीना, सुनील भोकरे जैसे ओहदेदारान आला के हाथों इस तकरीब में एजाज़ो इस्तकबाल के साथ उन्हें दिया गया। रियासत महाराष्ट्र के तजवीज़ करदा आदर्श ग्राम सेवक अवार्ड की तकसीम के लिए गुज़िश्ता शाम तापड़िया नाट्य मंदिर में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जहां रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर छाया मानिकराव गौहाने लक्कस पाटिल और दीगर सरकारी अफसरान को इस एजाज़ से नवाजा गया। नाजरीन, आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जोन नंबर 3 के दफ्तर के अहाते की हैं, जहां कचरा निकासी के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाली घंटा गाड़ियां नादुरुस्त व नाकिस हालत में खड़ी हैं और अब तो इन लोडिंग ऐपे के स्पेयर पार्ट्स भी यहां से चोरी होने लगे हैं। वाज़ेह रहे कि शहर में सफाई इंतजाम दुरुस्त करने के लिए AMC इंतजामिया ने P गोपीचंद रेड्डी नामी एजेंसी के साथ माहिदा कर रखा है। एग्रीमेंट के मुताबिक शहर से कचरा उठवाने के लिए मुताल्लिका एजेंसी को अपनी गाड़ियां ही इस्तेमाल करनी थी, मगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अजराहे हमदर्दी उनके पास मौजूद 30 ता 40 ऐपे लोडिंग गाड़ियां जोन नंबर 3 के अहाते में कचरा निकासी के लिए रेड्डी एजेंसी को फराहम करवाई थी। हर एक गाड़ी पर मुताल्लिका कंपनी को 3 ता 4 लेबर मुकर्रर करने लाजमी है, मगर ऐसा दिखाई नहीं देता। जो भी गाड़ियां कचरा जमा करती हैं उन पर 1 या 2 सफाई मजदूर ही दिखाई देते हैं, जबकि इस एजेंसी को AMC इंतजामिया फ़ी गाड़ी 3 ता 4 मुलाजिमीन के हिसाब से हर माह लाखों रुपये अदा करता है। दूसरा यह कि रेड्डी कंपनी के जिम्मेदारान ने कॉरपोरेशन की जानिब से मुफ्त में फराहम की गई गाड़ियां तो इस्तेमाल की हैं, मगर उनकी मरम्मत पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से अब ये गाड़ियां नाकारा हो चुकी हैं, जिन्हें जोन नंबर 3 के ऑफिस के अहाते में खड़ा कर दिया गया है और गाड़ियां व मजदूर न होने की वजह से यहाँ जोन नंबर 3 के अहाते में कचरा निकासी का काम बड़े पैमाने पर मुतासिर हुआ है और यहाँ के साकिनान वबाई अमराज की जद पर आ गए हैं, जिसके सबब 2 से 3 मरतबा वार्ड ऑफिसर ने मुताल्लिक़ कंपनी पर जुर्माना भी आयद किया। कंपनी की लापरवाहियों से मुताल्लिक़ घन कचरा प्रोजेक्ट के आला अफसरान से भी शिकायत की गई। इन आला अफसरान ने भी रेड्डी कंपनी को कई बार वजह बताओ नोटिसें भी जारी की, मगर इन नोटिसों का भी मज़कूरा कंपनी पर कोई असर होता दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे घन कचरा प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के अफसरान का मुताल्लिका एजेंसी पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा है, या फिर दरे पर्दा वजह कुछ और है और इस एजेंसी के गोरख धंधों में शायद मुताल्लिका अफसरान भी मुलव्वस हैं, जिसकी वजह से वो लोग सिर्फ दिखावे के लिए बराए नाम कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। चाहे जो भी हो, मुताल्लिका एजेंसी और घन कचरा प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के अफसरान की लापरवाहियों के सबब शहरियान वबाई अमराज की जद पर हैं और सफाई का नज़्म मुतासिर है। बिल्किस बानो इज्तिमाई असमत रेज़ी और कत्ल के मामले में मुजरिम करार दिए गए अफराद की रिहाई की मजम्मत करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से रियासत भर में 7 रोज़ा दस्तखती मुहिम का आगाज़ किया गया है, जिसके तहत ज़िला नांदेड़ के भोकर में भी ये मुहिम चलाई गई। VBA के जिम्मेदारान का कहना है कि मुल्क में दलित, मुस्लिम और दीगर पसमानदा अक़वाम को हिरासां किया जा रहा है और आए दिन उन पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। एक तरफ तो मरकज़ की BJP हुकूमत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, तो दूसरी तरफ गुजरात की BJP हुकूमत ने बिल्किस बानो इज्तिमाई इस्मत रेज़ी और कत्ल मामले में मुजरिम ठहराए गए 11 अफराद को, जिन्हें फाजिल अदालत उम्र कैद की सज़ा सुना चुकी थी, उन्हें रिहा कर दिया, जो खुलेआम आइन की खिलाफ वर्जी है। लिहाजा इन मुजरिमों को दोबारा फौरी गिरफ्तार किया जाए। इस मतालबे पर VBA की जानिब से रियासत भर में 7 रोज़ा दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है। ज़िला नांदेड़ के भोकर में भी ये मुहिम शुरू की गई है। गुजरातमध्ये 2002 मध्ये बिल्किस बानो आणि इतर महिलांवर जे अमानुषार नरसंहार झाला होता त्याच्या आरोपी यांना न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केलेली आहे। त्या विरोधामध्ये वंचित बहुजन आघाडीचे श्रद्धेय नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या आदेशाने येत्या काही दिवसामध्ये रिट पिटिशन कोर्टामध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करायची आहे। त्यासाठी बिल्किस बानोला न्याय देण्यासाठी स्वाक्षरी मोहीम आम्ही राबवत आहोत। याच्यामध्ये जास्तीत जास्त नागरिकांच्या सह्या करून
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांना आम्ही हे निवेदन पाठवणार आहोत। प्रोजोन मॉल में पार्किंग के नाम पर शहरियान का माली इस्तेहसाल किया जा रहा है। ये इल्ज़ाम लगाते हुए युवा सेना ने आज प्रोजोन मॉल के अहाते में जोरदार एहतजाज किया। युवा सेना के अहदेदारान वर्कर्स आज प्रोजोन मॉल पहुंचे और मॉल के अहाते में जोरदार मुजाहरा करते हुए इस शॉपिंग मॉल के जिम्मेदारान का घेराव किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि पार्किंग एरिया में किसी किस्म की कोई सहूलत मुहैया नहीं करवाई गई है। इसके बावजूद पार्किंग के नाम पर यहाँ आने वाले शहरियान से लूट खसूट जारी है। कई मरतबा यहाँ खड़ी की गई गाड़ियों पर सारिकों ने हाथ भी साफ किया है, तो कुछ लोग 4 व्हीलर गाड़ियों में बैठकर गलत किस्म के काम व हरकत करते हैं। लिहाजा यहाँ पार्किंग फ्री की जाए और बुनियादी सहूलियात फराहम करवाई जाएं। इस ज़मन में मजीद मालूमात युवा सेना के कायद ऋषि खैरे ने MCN से बातचीत करते हुए दी है। गेल्या अनेक वर्षापासून निश्चितच हा पार्किंग शुल्क आणि मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून जे सांगण्यात आलं की बाबा हा एक मेंटेनन्स चार्जेस म्हणून आम्ही एक पार्किंग शुल्क घेतो, मुळामध्ये हा घेण्याचा त्यांना पूर्णपणे कुठलाच अधिकार नाही आहे आणि जनतेची एक आर्थिक पिळवणूक म्हणजे मॉलमध्ये यायचं आणि शॉपिंग करायची, खायचं प्यायचं आणि त्याच्यानंतर पार्किंगचे पैसे पण भरायचे आणि त्याच्यानंतर असे प्रकार काही या पार्किंगमध्ये घडतायत की जेव्हा तुम्ही पार्किंग जर अधिकृत घेत असाल तर त्याची जबाबदारी पण जिथे पार्किंगमध्ये झालेल्या गाड्या ज्या झालेल्या गाड्या असेल त्यांची पण जबाबदारी या पार्किंगवाल्याची असते। असं कुठेच दिसत नाही। गाड्या चोरीला जात आहेत, अक्षरशः गाड्यांमधनं कुठे कधी कधी पेट्रोल चोरीला जातं आणि अक्षरशः जे मुलं मुली असतील गैरप्रकार गाडीमध्ये बसून करत असतात, हे आम्हाला आढळून आलेलं आहे। मग ह्या पार्किंगची जबाबदारी तुम्ही जर घेत नसता आणि पार्किंगच्या रिसिप्टवर डायरेक्ट आहे की तुम्ही तुमच्या रिस्कवर पार्क करताय, मग ह्या ॲडमिनिस्ट्रेशनची काय जबाबदारी आहे हे आम्ही आज विचारण्यासाठी इथे आलेलो आहे सगळे। आणि निश्चितच ह्या गोष्टी जेव्हा जास्त वाढत गेल्या त्याच्यानंतर कोणाला तरी पुढाकार घ्यावा लागतो, म्हणून आज युवा सेनेच्या मार्फत हा पुढाकार घेण्यात आलेला आहे आणि निश्चितच या पूर्ण मॅनेजमेंटला आम्ही धारेवर धरलेलं आहे आणि कुठलाच आता ह्याच्यानंतर पार्किंग शुल्क कुठल्याही नागरिकाकडनं घेतल्या जाणार नाही याची आम्ही त्यांच्याकडनं शाश्वती मागत आहोत। अजंता में मौजूद नेशनल इंग्लिश स्कूल में साइंस एग्जीबिशन मुनक़िद की गई, जिसका इफ्तिताह मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों किया गया। वाज़ेह है कि तलबा में तहक़ीक़ी कामों से मुतालिक दिलचस्पी पैदा करने की ग़र्ज़ से तालीमी इदारों में साइंसी नुमाइशें मुनक़िद करने का सिलसिला जारी है, जिसके तहत अजंता में मौजूद नेशनल इंग्लिश स्कूल में भी साइंस एग्जीबिशन मुनक़िद की गई, जिसका इफ्तिताह डिप्टी डिविजनल पुलिस ऑफिसर डॉक्टर विजय मराठे के हाथों किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल इकबाल अहमद की सदारत में मुनक़िदा इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर VN कोमटवार, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर अनिल पवार, राजू फुसे, API अजीत विस्पुते, एक्सटेंशन ऑफिसर राजू मास्टर वर्कर, सेंटर चीफ फेरोज तड़वी, मंगल सिंह जाधव, ज़ियाउल हक, सैयद नासिर, दिलीप झलवार और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद थीं। इस नुमाइश में तलबा के हाथों तैयार करदा मुख्तलिफ मॉडल्स रखे गए, जिनका मेहमानों ने बारीकी से मुशाहिदा किया और तलबा की ज़िहानत की खूब तारीफ़ की। मॉडल्स तैयार करने वाले तलबा ने मेहमानों को इन मॉडल्स से मुतालिक मालूमात भी फराहम की। थोड़े में मिलाएंगे तो ये लाल कलर का ये बेस और एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर डिटर्जेंट। इससे आप नाम लिखेंगे तो लाल हो जाएगा और इससे मीठी आएगा। प्रदर्शन था वो बहुत बच्चों ने बहुत मेहनत से वो कामयाबी से बनाया। आगे चल के बच्चों का भविष्य बहुत बड़ा बनने वाला है। अजंता का नाम बच्चे आगे चल के बहुत रोशन करने वाला है। एक आधी बच्चा उसमें से साइंटिस्ट, एक आधी कुछ कलेक्टर, एक आधी इंजीनियर, बड़ा इंजीनियर बन सकता है। ये छोटे छोटे बच्चों ने अच्छे प्रदर्शन किए, उन्होंने अच्छे डेकोरेशन के अच्छे प्रैक्टिकल किया। ये सब बच्चों को और स्कूल के ऑर्गेनाइजर को और उनके टीम को, पूरे प्राचार्य और टीम को और इकबाल मास्टर को इतने अपने अजंता खेड़े गांव में इतना जैसे प्रोग्राम हो रहे हैं, जैसे सिटी में भी ये बच्चों को नहीं होते, स्कूल में नहीं होते, ये बहुत बड़ी बात है। ये सबों का मैं धन्यवाद देता हूँ।
गांधी जयंती के मौके पर मुनक़िदा इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में जीत दर्ज करवाने वाले तलबा में इनामात तकसीम करने के लिए एक प्रोग्राम गुजराती हाई स्कूल में रखा गया। इनामात की ये तकसीम भाजपा की कौमी सेक्रेटरी विजया राहटकर के हाथों अमल में आई, जबकि इस तकरीब में क्रीडा भारती के सदर पंकज भारसाकड़े मेहमान खुसूसी थे। इत्तलात के मुताबिक मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा के दरमियान ये मुकाबले पिछले 53 साल से पाबंदी के साथ मुनक़िद किए जा रहे हैं और इन मुकाबलों में ज़िला भर के मुख्तलिफ स्कूली तलबा हिस्सा लेते हैं। इस मरतबा के मुकाबलों में शारदा मंदिर स्कूल के तलबा ने बाजी मारी और इनाम के हकदार हुए। इस मौके पर इदारे के सदर राजेश मेहता, सदर मुअल्लिमा भारती जोशी, अमृता पालोदकर व सचिन गुगले समेत संस्था के दीगर ओहदेदारान, शीलाबेन गुजराती, अल्पा शाह, असातिज़ा कराम और सरपरस्तान तलबा तकरीब में शरीक थे। ताल्लुका वैजापुर के चोर वाघल गांव और अतराफ के देहातों में तूफ़ानी हवाओं के साथ ज़ोरदार बारिश हुई, जिसके सबब मकई और कपास की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। मुतासरा किसानों का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों हुई बरसात के सबब यहाँ पहले ही खेतों में पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से जोरदार बारिश के सबब कपास और मकई की लहलहाती फसलें भी तबाह हो गई हैं, मगर उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। न तो अब तक किसी सरकारी ऑफिसर ने वहां आकर उनके नुकसानात का जायजा लिया और न ही पंचनामे किए गए। उन लोगों का मुतालबा है कि हुकूमत व इंतजामिया फौरी इस जानिब तवज्जो दे और उन्हें नुकसान की भरपाई अदा करने के लिए ठोस कानूनी कार्रवाई की जाए। लंपी स्किन डीसी से मुतासरा ताल्लुका सिल्लोड़ के अंभई में 2 बैलों की मौत हो गई, जिसके सबब इन बैलों के मालिक किसानों का भारी नुकसान हुआ है। इत्तलात के मुताबिक लंपी के शिकार इन बैलों का मज़कूरा गांव के मवेशियों के दवाखानों में इलाज जारी था। ताहम दौरान इलाज ये बैल फौत हो गए, जिसमें अंभई के किसान राजेंद्र भिका मुंडे का कमोबेश 1.5 लाख रुपये की मालियत का शर्त का बैल और जंजाला के किसान उमर अब्दुल्ला का भी 80,000 रुपये की कीमत का कवी हैकल बैल शामिल हैं। जंजाला में अभी मज़ीद छोटे बड़े 17 जानवर इस मर्ज में मुब्तला बताए गए हैं और पंचायत समिति सिल्लोड़ के बहबूदी अफसर बराए दौलत हैवानात यानी पशुधन विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक खड़से, डॉक्टर नौशाद शाह और डॉक्टर इंगले की रहनुमाई में डॉक्टर यश पालोदकर मुतासरा जानवरों के मुआलजे में लगे हुए हैं, जबकि अज़ी कबल अंभई के दवाखाना हैवानात के तहत आने वाले 16 गाँवों में लंपी स्किन के तदारुकी टीकी अंदाजी भी की जा चुकी है। महावितरण कंपनी के ऑपरेटर्स आइंदा 10 अक्टूबर को अपने मुख्तलिफ मतालिबात पर मुंबई के आज़ाद मैदान पर धरना देंगे। ये ऐलान मुलाजमीन की रियासती संगठना की जानिब से किया गया है। महाराष्ट्र राज्य बिजली ऑपरेटर्स संगठना की जानिब से जारी करदा इस प्रेस नोट में कहा गया है कि महावितरण के मज़कूरा ऑपरेटर्स के मसाइल पिछले 16 बरस से तवालत में पड़े हुए हैं और इन मसाइल और मुतालिबात की यकसुई के लिए अब 10 अक्टूबर के इस एहतजाजी धरने का फैसला किया गया है। प्रेस नोट में वजाहत की गई है कि उनकी जानिब से मुसलसल नुमाइंदगी व दरख्वास्त दही जारी रही। इस दौरान रियासत में कई सरकारें आईं और गईं, उन्हें बस तयक़ुनात मिलते रहे और मसाइल व मुतालिबात हैं कि 16 बरस से जूं के तू हैं। मुलाजिमीन व ऑपरेटर्स और आला तनख्वाही मुलाजिमीन का कहना है कि साल 2005 में महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 3 कंपनियों में तकसीम कर दिया गया और इन तीनों पर एक कंट्रोलिंग कंपनी काम करती है। कंपनी के तकसीम से पहले 33 केवी पर काम करने वाले सीनियर मुलाजिमीन व ऑपरेटर्स को तरक्की देकर 100 केवी पर तरक्की दी जाती थी। ताहम कंपनी की तकसीम के बाद हाई ट्रांसमिशन और सब सेंटर 2 अलग अलग कंपनियों में चले जाने के सबब सब सेंटर के ऑपरेटर और मुलाजिमीन की ओहदेजाती तरक्की के दरवाजे बंद हो गए हैं, जिसके सबब ऑपरेटर केडर का माशी नुकसान हो रहा है। लिहाजा ये पाबंदी व रुकावट हटाकर उनकी तरक्की को यकीनी बनाने समेत दीगर कई अहम उमूर व मतालिबात की यकसुई का मतालिबा लेकर आज़ाद मैदान मुंबई पर यह एहतजाजी धरना दिया जाएगा। इस तरह का खुलासा इस मकतूब में किया गया है और फौरी उनके मसाइल हल करने व मतालिबात की तकमील करने का मतालबा अरबाब मजाज व हुकूमत से किया गया है। पिछले 8 दिनों से गायब एक शख्स की लाश राहाड़ पट्टी तांडा के एक आबी ज़ख़ीरे से बरामद हुई। फायर अमले ने लाश को बाहर निकालकर मुताल्लिक़ा पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
اطلاعات کے مطابق جٹواڑہ روڈ اورنگ آباد پر واقع اوہر گاؤں کا ساکن 55 سالہ سید عبد السید پچھلے 8 روز سے لاپتہ تھا۔ اسی دوران گزشتہ روز 2 اکتوبر کو اس کی لاش یہاں مضافات راہاڑ پٹی تانڈا کے چھوٹے تالاب میں پائی گئی تو پولیس و فائر عملے کو اطلاع کی گئی اور فائر عملے کے چیف فائر آفیسر آر کے سورے کی ہدایت پر ڈپٹی چیف فائر آفیسر موہن منگسے، فائر اسکواڈ کے ہیڈ ڈیوٹی انچارج ہری بھاؤ گھوگے کی رہنمائی میں اسکواڈ موقع پر پہنچا اور فائر جوانوں پریش دودھے، پرساد شندے، دنیش منگسے، محمد مظفر، تشار طور اور ڈرائیور سمیر شیخ و کرن پانڈورے نے شام 5:30 بجے مذکورہ لاش باہر نکال کر متعلقہ پولیس کے سپرد کر دی۔ سویابین نکالنے کے لیے لائی گئی کٹر مشین میں گر جانے کے سبب ایک 32 سالہ شخص کی موت ہو گئی۔ یہ دلخراش حادثہ بھوکردن کے لنگے واڑی نامی مقام پر پیش آیا۔ واضح رہے کہ ان دنوں خریف کی فصل کی سویابین کٹائی زور و شور سے جاری ہے۔ ضلع جالنہ کے تعلقہ بھوکردن کے مضافات بابل گاؤں میں 32 سالہ نوجوان سندیپ گاڑھے کے پاس کٹر مشین تھی اور وہ یہ مشین کرائے پر کسانوں کو دیا کرتا تھا، جس سے اسے اچھی خاصی آمدنی بھی ہو جاتی تھی۔ آج سندیپ بابل گاؤں سے متصل لنگےواڑی کے ایک کھیت میں سویابین کی صفائی کے لیے اپنی کٹر مشین کے ساتھ وہاں پہنچا اور سویابین کی کٹائی کرنے لگا کہ اچانک مشین بند پڑ گئی۔ اس کی مرمت کے لیے وہ مشین پر جھکا اور اسے درست کرنے لگا تھا کہ اچانک اپنا توازن کھو بیٹھا اور مشین میں جا کر پھنس گیا۔ یہ ماجرا جب وہاں کھڑے لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے فوری کٹر مشین کو بند کیا، مگر تب تک سندیپ کی موت ہو چکی تھی۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ پٹ لائن کے لیے آخرکار عوام کا ہوا انتظار ختم۔ اورنگ آباد میں مال دھکا کی پٹ لائن کا مرکزی و ریاستی وزراء کی موجودگی میں شاندار افتتاح۔ گورنمنٹ ہاسٹلز میں بنیادی سہولتوں کے فقدان سے بیزار ہاسٹل کے طلباء نے ضلع کلکٹر کی رہائش گاہ پر دیا دھرنا اور مسائل فوری حل کرنے کا میمورنڈم کے ذریعے کیا مطالبہ۔ ریڈی کمپنی کی دھاندلیوں کے سبب شہر میں کچرا نکاسی کا کام بڑے پیمانے پر متاثر، مگر متعلقہ میونسپل افسران صرف کاغذی کارروائی کر کے جھاڑنے لگے اپنی ذمہ داریوں سے پلہ۔ شہریان میں بے چینی، فوری توجہ کا مطالبہ۔ اور حکومت کی مختلف اسکیمات عوام تک پہنچانے والے سرکاری افسران کو آدرش گرام سیوک ایوارڈ سے کیا گیا ڈیکوریٹ، IAS افسران کے ہاتھوں دیے گئے اعزازات۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔